नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद क्रांति न्यूज। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राउज रेवेन्यू कोर्ट द्वारा 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और गुड़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आरोप लगाया कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा की हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब न्यायालय ने 7 दिन का समय दिया था तो इतनी जल्दबाजी में सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई क्यों की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में हो सकती है। यदि उच्च न्यायालय से सजा पर रोक या कोई राहत मिलती है तो राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता बहाल की जा सकती है। ये दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त की गई है, क्योंकि दतिया विधानसभा से नरोत्तम मिश्रा भाजपा से प्रत्याशी थे और रेवेन्यू के मामले में उन्होंने 3 साल की सजा पर सदस्यता समाप्त की है। क्या कुछ कहना है? देखिए, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरीके का चरितार्थ हो रहा है। ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी की हार को पचा नहीं पा रही थी। वो एक शीर्षस्थ नेता थे, उनके इस हार का बदला किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेना था। मुकदमे की जो परिस्थितियां हैं वो सबकी नज़र में है। माननीय कोर्ट ने कोई चीज़ कही है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो सीधा दिखाई पड़ रहा है। माननीय न्यायालय ने 60 दिन का उनको समय दिया है। निलंबन जो उन्होंने आदेश जारी किया उसको 60 दिन तक वो अप्लाई करने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जिस दिन फैसला आया उसी दिन विधानसभा रात के 12 बजे खोली जाए और विधानसभा खोल करके राजपत्र में गजट के नोटिफिकेशन को 12 बजे रात के बाद भेज करके कराया जाए, तो ये तो एक तरीके से जिस तरीके की ताबड़तोड़ प्रक्रिया दिखाई पड़ रही है। प्रदेश अध्यक्ष वहां स्वयं उपस्थित हुए, कांग्रेस के जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी गए। एक तरीके से जबरदस्ती करके मुझे जो दिखाई पड़ता है कि यह उसी तरीके का कुछ हिसाब किताब बनाया जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी के एक केस को पहले निचली अदालत से, फिर हाई कोर्ट से और फिर जाकर के उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन इस देश ने यह देखा कि जैसे ही लोअर कोर्ट में फैसला आया वैसे उनकी सदस्यता पार्लियामेंट से समाप्त कर दी गई, वैसे उनके पास जो घर था वो छीन लिया गया। तो ये कुछ उसी तरीके के ताबड़तोड़ प्रक्रिया करने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और राज्य की जनता और देश की जनता इस बात को देख रही है, ऐसा मेरा मानना है। इसके पहले आप पार्लियामेंट में थे, क्या इस तरह के विषय कभी और आए? नहीं, मैं पार्लियामेंट में तो खैर कभी था नहीं, लेकिन हाँ दर्शक रहा। विधानसभा में मैं निश्चित रूप से रहा। विधानसभा के इतिहास में तो आज तक इस तरीके की घटना कि जिस दिन फैसला आ रहा उसी दिन ताबड़तोड़ में विधानसभा कार्यालय को रात में खुलवाया जाए और रात में खुलवा करके निर्णय लेकर के सचिव को देख रहे हैं हम, वो गाड़ी में बैठ के भागते नजर आ रहे हैं और फिर राजपत्र में उसका नोटिफिकेशन करा देना। मुझे इसमें बहुत तरह के एंगल समझ में आते हैं। राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं मई और जून महीने में, वो सीधे विधायकों के ही माध्यम से चुनाव होना है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जैसा चरित्र चाल चेहरा है, किसी समय में जिस तरीके से वो पूरी ताकत लगा करके विधानसभाओं को गिराने का काम करते थे, इस समय वो राज्यसभा में एन केन प्रकारेण कब्जा करने का काम कर रहे हैं। आप देख लें अभी जो लेटेस्ट में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में आप देख लें हरियाणा में उन्होंने किस तरीके से गतिविधियां ईजाद किया, उड़ीसा में उन्होंने किस तरीके से गतिविधियों को ईजाद किया। तो उसी तर्ज पर वो मध्य प्रदेश में एक एक करके कोशिश में ये हैं कि जब ये राज्यसभा का चुनाव आए तो एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया जाए कि जिससे एक भी सांसद कोई राज्यसभा का चुन करके कांग्रेस का न जाने पाए। इसकी जल्दबाजी में इस तरीके के निर्णय किए जा रहे हैं। यह देखने योग्य है,
सुनने योग्य है और जनता को समझने योग्य है। इस तरीके की जो गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी जबरिया तरीके से कर रही है और कोई उसका न कोई दलील है, न कोई अपील है और न कोई वकील सुनने वाला, अजीब सी एक स्थिति का माहौल पूरे राज्य में व्याप्त कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मामला उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय से उनको राहत मिलती है तो संस्था बहाल भी हो सकती है। ये तो न्यायालय के फैसले पर होगा। अभी मल्होत्रा वाले केस में आप देख लीजिए, जो रामनिवास रावत को उन्होंने वो दिया था, निर्णय दिया था कि विधायक अब वो माने जाएंगे, उस पर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो किया, लेकिन निर्णय यह किया है कि वो विधायक के रूप में मत नहीं दे सकते, विधायक के रूप में उनकी सारी सुविधाएं रहेंगी। तो इसी तरीके से ये तो एक तरीके से काल्पनिक हुआ कि जब वो न्यायालय जाएंगे, न्यायालय के लिए उन्होंने तो कोर्ट ने ही उनको 60 दिन का समय दिया है, तो जब वो न्यायालय जाएंगे, अच्छा चूंकि ये लगातार छुट्टियां पड़ रही हैं, आप देख लें, आज शनिवार है, फिर इतवार हो जाएगा, अब मंडे को न्यायालय खुलेगा, तो इस तरीके की गतिविधियों को निर्मित करना ताबड़तोड़ में, ये वास्तव में एक तरीके से चाल, चेहरा और चरित्र का भारतीय जनता पार्टी के नारे को दिखाई देता है कि उनके काम करने की शैली क्या है, तरीका क्या है, ये उजागर करता है। भाजपा का सदस्यता समाप्त करके चुनाव कराने की रणनीति है। मुझे लगता है कि ये तो उनके रणनीति में, तो जैसा मैंने कहा कि पहला काम तो ये है कि एक विधायक और कम कर दिया जाए तो राज्यसभा की जो स्थिति है वो उनके तीसरे कैंडिडेट जीतने की स्थिति का निर्माण करना होगा। और साथ ही साथ आगे चल करके अगर कोर्ट न्यायालय उनके अनुकूलता जो नीचे हुआ है वही चीज अगर आती है तो चुनाव ही उसका रास्ता है, और अगर वो रोक देती है तो फिर उनका एक अभीष्ट लक्ष्य जो अभी तुरंत वाला है, राज्यसभा वाला, वो उनका होता दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए उसके चलते उन्होंने ये सारी रचना का निर्माण किया है।